अचानक जय जयकारा क्यों हो रहा है? जय जयकार नहीं, ये मेरी कैकेयी के विनाश का नाद है। सब अनर्थ हो गया, तुम्हारा हर स्वप्न टूट गया। मंत्रा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बबूल के वृक्ष को पानी दोगी तो आंचल में कांटे ही गिरेंगे ना। देखो देखो क्या क्या। किंतु किंतु महाराज ने तुमसे परामर्श तो लिया होगा ना। तुम मान कैसे गई? तुमने ये होने कैसे दिया कैकेयी? तुम क्या बात कर रही हो? हुआ क्या है? सर्वनाश हुआ है। सर्वनाश होने की घोषणा की गई है। भरत को गए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए थे कि महाराज ने राम को युवराज घोषित कर दिया। अब समझ में आया कि राम ने भरत को रोका क्यों नहीं। क्यों भरत का विवाह तुम्हारी अनुपस्थिति में कर दिया गया, और वो भी एक सामंत की पुत्री के साथ। जानबूझकर किया गया छल है ये। कोयल बनकर राम खेल गया तुम्हारे साथ। तुम्हारे पुत्र भरत का भविष्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। कैकेयी अब तो जागो। कब सोचोगी उसके विषय में? महाराज राम को युवराज बनाने की घोषणा कर चुके हैं। अपने कथन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपने मेरे पुत्र भरत के साथ ठीक नहीं किया महाराज। वचन से बड़े शब्द नहीं होते। कैसे वचन? वो वचन जो समरासुर युद्ध के पश्चात महाराज ने तुम्हें दिए थे। तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। एक नहीं, 2 वर देता हूं तुम्हें, मांगो। तुम तो भोली हो, भूल गई। किंतु लौटकर तुमने मुझे बताया था, और ये मैं नहीं भूली। कैकेयी, तुम्हारे पास जीत का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि महाराज सब कुछ हार सकते हैं, किंतु रघुकुल का मान और अपना दिया हुआ वचन नहीं हार सकते। भाग्य से एक अवसर मिलता है, और तुम्हारे पास तो 2 हैं। मैं अभी जाकर महाराज से बात करती हूँ। रुको कैकेयी, तुम स्वयं वहां जाओगी तो ऐसे लगेगा कि हाथ फैलाकर भीख मांग रही हो। कैकेयी, ऐसा कुछ करो कि महाराज स्वयं तुम्हारे पास आए। ये श्रृंगार त्याग दो और कोप भवन में जाओ। मैं अभी महाराज को बुलाकर आती हूँ, और 2 वचनों से राम की छाया को भरत से कैसे हटाओगी और क्या मांगोगी, ये सोचो। अयोध्यावासियों सुनो, सुनो सुनो सुनो।
कल हर गली हर जगह पे होगी गूंज बस एक नाम की। अयोध्या होगी श्री राम की। किनकी? श्री राम की। अयोध्या होगी श्री राम की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। हे महादेव, मैंने तो आपसे वर मांगा था और आपने तो अयोध्या को वरदान दे दिया। धन्यवाद महादेव। सीता, जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। बधाई हो युवराज। सीता, पिताश्री ने आज सभा में मुझे बुलाया और अचानक ये घोषणा कर दी। मैं तुम्हें बताने आ ही रहा था। एक स्त्री का सम्मान सदा उसके पति के मान से जुड़ा होता है और आज प्रजा के हृदय में आपके लिए मान देखकर मेरा भी सम्मान बढ़ गया। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। ये मान, ये सम्मान एक श्रृंगार नहीं है सीता, ये दायित्व है मेरा और तुम्हारा भी। और ये दायित्व हमें पूर्ण निष्ठा से निभाना होगा। सम्मान को दायित्व समझकर धारण करने का गुण, किसी के शब्दों के पीछे छिपे भाव को समझने की कला ही तो आपको करुणामयी बनाती है श्री राम। मेरा सौभाग्य है कि मैं मर्यादा के नए शिखर चुने इस यात्रा में मैं आपकी संगीनी हूँ। वो संगिनी जो इस राम को पूर्ण करती है। सुमंत्र, भोर की पूजा के लिए मुहूर्त निकलवाओ, अनुष्ठान के लिए सभागिरी को सज्ज करो और राम के नाम पर दान पुण्य के लिए भंडार गृह खोल दो। जी महाराज। मंत्रा, महाराज, कुछ तो अशुभ हुआ है। कैसे मेरी बच्ची ठीक नहीं है। इस शुभ अवसर पर? किंतु ऐसा हुआ क्या है? बहुत पूछा किंतु कुछ नहीं बताया। बस अश्रु बहाती रही और सुबक रही है। इतना ही कहा कि मैं जाके आपको बता दूं। ठीक है, क्या कहीं से कहो कि मुझसे आके कक्ष में मिले। राम,
अति सुंदर। महाराज, मैंने भी उसे यही कहा था कि आपसे जाके मिले, किंतु वो कोप भवन में चली गई। कोप भवन? जी महाराज। बहुत चेष्टा की महाराज, परंतु कुछ बोल नहीं रही है, केवल आपसे ही बात करेंगी। महाराज, कुछ तो अशुभ हुआ है। कैकेयी मेरी बच्ची ठीक नहीं है, बस अश्रु बहाती रही और सुबक रही है। कैकेयी, बधाई हो महाराज। तो तुम तक सूचना पहुंच गई, फिर यहां इस तरह कोप भवन में क्यों हो? कोई रानी कोप भवन में क्यों जाती है जब वो अपने महाराज से रुष्ट हो और एकांत में उनसे अपना द्वंद्व सुलझाना चाहती हो? समस्या क्या है कैकेयी? भरत। भरत की अनुपस्थिति में यह घोषणा क्यों? जानती हो, जब ये सूचना राम तक पहुंची तो वो भी भरत के यहां होने की बात कर रहा था। हमारा राम भी ना बिल्कुल अपनी माँ की भांति सोचता। मैं भरत की बात कर रही हूँ। मैं भरत की बात कर रही हूँ। मैं भरत की बात कर रही हूँ। राम के गुणगान नहीं सुनने मुझे। राम के गुणगान नहीं सुनने मुझे। गुणगान नहीं सुनने मुझे। गुणगान नहीं सुनने मुझे। तुम्हें हो क्या गया है कैकेयी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जानबूझकर भरत के जाने के उपरांत राम को युवराज घोषित कर रहा हूं? इतना ही जान पाई हो मुझे तुम? जब से अपने पुत्रों के विवाह से लौटा हूं, देख रहा हूं कि तुम बदल गई हो। हर एक बात को किसी दूसरी बात के साथ जोड़ रही हो। क्योंकि जीवन में सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। कोई भी घटना अकारण नहीं होती है। क्या ज्ञात था मुझे कि वर्षों पहले किया गया मेरा निस्वार्थ कर्म मुझे आज फल देगा। समरासुर का युद्ध स्मरण है आपको महाराज? अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एक नहीं 2 वर दिए थे आपने मुझे। 2 वर दिए थे आपने मुझे। कैकेयी, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले तुम रानी के रूप में सच होकर आओ। बहुत वर्ष बीत गए महाराज, स्मरण कर लीजिएगा। महाराज! महाराज!
तुमने केवल अपने पति के प्राणों की ही रक्षा नहीं की, अयोध्या के महाराज के प्राणों की भी रक्षा की है। एक नहीं 2 वर देता हूं तुम्हें, मांगो। इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब कुछ समझ में आएगा तब आपसे मांग लूंगी, तुम्हारे ये 2 वरदान महाराज दशरथ पर ऋण रहे। जब चाहो मांग लेना। स्मरण आया महाराज। मनुष्य अपने शब्दों को कितना महत्व देता है, इसी से मनुष्य की पहचान होती है। कैकेयी, मुझे सब स्मरण है। तो रघुवंशियों की रीत को पूरा कीजिए और अपने दिए गए 2 वचन पूर्ण कीजिए। बोलो कैकेयी, क्या वर चाहती हो? पहला वर अयोध्या के सिंहासन पर अब राम नहीं भरत बैठेगा। अयोध्या का राजा अब राम नहीं मेरा पुत्र भरत बनेगा। क्या तुम्हें भान भी है कैकेयी तुम क्या कह रही हो? मैं एक राजा और मेरा कर्तव्य है अपनी प्रजा को एक योग्य राजा देना। तो भरत योग्य नहीं है? किंतु वो राम नहीं है। अर्थात आप मानते हैं कि आपको केवल राम प्रिय है? हाँ, मुझे राम सबसे प्रिय है। पूरी अयोध्या की प्रजा को राम प्रिय है, क्योंकि उसमें उत्तराधिकारी बनने के सब गुण हैं। कैकेयी, जब हम संसार से विदा लेंगे तो राम हमारा नाम आगे बढ़ाएगा। वो अयोध्या को और अपने भाइयों को संभालेगा। अयोध्या को आवश्यकता है राम की, मुझे आवश्यकता है राम की, भरत को आवश्यकता है राम की। और कैकेयी, राम के होते अयोध्या की प्रजा भरत को राजा स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा वर तो सुन लीजिए महाराज। दूसरे वर में वनवास। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। ये क्या कह दिया तुम कैकेयी?
तुम इतनी निर्दयी और निष्ठुर नहीं हो सकती क्या कहीं? पूरा जिसके प्राण तुम में बसते हैं, जो तुम्हें पूछता है, तुम उसे वनवास भेजने की बात कर रही हो। क्या कही? मेरे प्राण ले लो क्या कही, किंतु मेरे राम पर दया करो। एक माँ के नाम को कलंकित मत करो क्या कही। ये माँ अपना मन बना चुकी है। अब देखना ये है कि एक पिता अपने पुत्र प्रेम में अपने दिए गए वचनों का तिरस्कार करता है या अपने प्राण देकर भी अपने वचनों की पूर्ति करता है। नहीं क्या कही, तुम ऐसी नहीं हो क्या कही, तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। तुम पर किसी ने वशीकरण किया। तुम अच्छा ठीक है, मैं भरत को राजा बना दूंगा। राज सिंहासन भरत को मिलेगा। पूरी प्रजा भरत को राजा मानेगी। राम उसका सेवक बन के रहेगा। किंतु मुझे मेरे राम से दूर मत करो। उसे ऐसा दंड मत दो क्या कहीं। उसे यही रहने दो क्या कहीं। उसे यही रहने दो। मेरे पुत्र का भविष्य बनाने का मार्ग यही है कि राम वन के मार्ग को चला जाए। अब बोलिए महाराज। एक रघुवंशी अपने वचन का मान रखेगा या एक पिता राजा हरिश्चंद्र का सत्य, भागीरथ की दृढ़ता और रघु के संकल्प की हत्या करेगा। तुमने दो अंधों के जीवन का सहारा छीना है। तुम भी अपनी आंखों के तारे से दूर हो जाओगे। अपने धर्म रक्षक पुत्र के वियोग में तरस कर मरोगे तुम। ये बूढ़े दुखी पिता का श्राप है। महाराज आप ठीक तो? मैं अभी वैद्य जी को लिखा रखता हूँ। मेरे राम को बुलाओ सुमंत। जी महाराज।
कैकेयी, कैकेयी, ये भीषण कर्म मत करो। महाराज दशरथ को ये गिड़गिड़ाना शोभा नहीं देता है। आप अपने कर्तव्य से डिग सकते हैं, किंतु ये माता अपने धर्म पर अडिग रहेगी। कभी नहीं सोचा था मेरा अपना कवच एक विषैला बाण बनकर मेरी ही छाती को भेद देगा। जिस कैकेयी से मैंने जीवन से अधिक प्रेम किया, वही मेरी मृत्यु का दूत बनकर पछताओगी कैकेयी, पछताओगी। जिस मर्द के लिए तुम इस राज सिंहासन का षड्यंत्र रच रही हो, वो कभी भी इस सिंहासन को स्वीकार नहीं करेगा। देख लेना, तुम देख लेना कैकेयी, मेरा राम एक दिन अयोध्या का राजा बनेगा। मेरा राम और इसके तीनों भाई मेरे तीनों पुत्र उसकी सेवा में उसके साथ खड़े हो गए।
मर्यादा और न्याय का मुकुट फिर से अयोध्या के सर पर होगा। तुम कैसे भूल गई कैकेयी कि स्वयं तुमने मुझे अपने पिता से वचन मुक्त करवाया था। कैकेयी, स्मरण है तुम्हें? तुमने कहा था कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र तुम्हारा पुत्र भी होगा, किंतु कैकेयी अब जो तुम कर रही हो ना, उससे तुम्हारा नाम इतिहास में कलंकित हो जाएगा। अयोध्या के लिए तुमने जो वर्षों का तप और त्याग किया है कैकेयी, लालच की अग्नि में तुमने उसे एक क्षण में भस्म कर दिया। कैकेयी, देख लेना, तुम्हारी आत्मा को अनंत काल तक मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मुक्ति। तुमने जो ये कुकृत्य किया है ना, इसके बाद कोई मनुष्य तो क्या, कोई राक्षस, कोई दैत्य, कोई पिशाच भी अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। महाराज, तो राम मुझसे निकट आने का प्रयास भी मत कर रहा। तो ईश्वर से एक ही प्रार्थना है, कभी भी तुम्हारा मुख ना देखूं और ना ही तुम्हारा स्वर सुनना पड़े। सुखी रहो। तुलादान के लिए आगे बढ़ो राम। जी माँ। तुम्हारे भार के बराबर स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण प्रजा में बांटी जाएंगी। तुलादान एक धन का सूचक ही नहीं, एक होने वाले राजा के लिए संकल्प है कि एक राजा जीवन भर प्रजा का हित और उनका सुख साधेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम
भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है। कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। सिया राम, 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 सिया राम। और मुद्रा डालो और स्वर्ण डालो। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, तुला को स्वर्ण से भर दो। सिया राम, सिया राम, सिया राम। आज कहीं संसार भर का स्वर्ण ही ना समाप्त हो जाए। लगता है स्वयं देवी लक्ष्मी जी की कृपा हुई है आज अयोध्या वासियों पर। भैया, आज प्रसन्नता इतनी है कि अयोध्या के प्रत्येक घर को स्वर्ण से भर देना है। राम, महाराज दशरथ ने तुरंत आपको स्मरण किया है। वो को भवन में महारानी कैकेयी के साथ। आप सभी से क्षमा चाहूंगा, किंतु मुझे जाना होगा। लक्ष्मण, सुमित्रा, राम का यूं अचानक जाना, सब ठीक तो है ना? पता नहीं दीदी, किंतु अमात्य सुमंत्र बहुत गंभीर दिख रहे थे। पिताश्री कब से को भवन में माता कैकेयी के साथ है? कल रात्रि से।